प्राचीन और ऐतिहासिक चीजों का एक अपना ही महत्व होता है। ये चीजें हमें अपने बीते हुए कल को देखने का यानी इतिहास को समझने का नजरिया देता है। समय समय पर खुदाई के दौरान ऐसी प्राचीन और ऐतिहासिक चीजें मिलती रहती हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे शानदार आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग के बारे में बताते हैं जो अपने आप में बेहद रोचक हैं। साथ ही इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक लगातार वीडियो आती रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 10। दुनिया के प्राचीनतम देशों में तुर्की का भी नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। इस देश में दुनिया के कई सबसे पुराने शहर मौजूद हैं। यही वजह है कि यहाँ ऐतिहासिक और पुरानी चीजों की भी भरमार है। समय समय पर खुदाई के दौरान यहाँ रहस्यमय चीजें मिलती ही रहती हैं। ऐसी ही एक खुदाई जब 2016 में की जा रही थी तो जमीन से काफी गहराई में एक बेहद ही विशाल चर्च का पता चला। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी गहराई में चर्च भी हो सकता है। यह चर्च बड़े ही सलीके से बनाया हुआ था। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि इस चर्च के अंदर जो पेंटिंग किए गए थे वो अब भी काफी हद तक ठीक ठाक स्थिति में मौजूद हैं। साथ ही अंदर मौजूद कुछ दूसरी चीजें भी अब तक सलामत हैं। इस जगह पर अब भी खुदाई का काम जारी है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ से कुछ और रहस्यमय चीजें मिल सकती हैं। नंबर 9। पत्थर के नीचे दबे खजाने और पुरानी लाशों के बारे में तो आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन ऐसा बेहद कम सुनने को मिलता है जब पहाड़ों के नीचे दबा हुआ कोई विशाल पेड़ मिल जाए। ऐसा हाल ही में इंडोनेशिया में देखने को मिला था, जहां खुदाई के दौरान पत्थरों के नीचे दबा हुआ एक बेहद दुर्लभ किस्म के पेड़ का पता चला। जांच में पाया गया कि वो पेड़ कमोबेश 800 साल पहले गिर गया होगा, जो कि पत्थर के नीचे दबने की वजह से सही सलामत रह गया। इस पेड़ के केवल तने की लंबाई 227 फीट थी। इतने साल बीतने के बावजूद आज भी ये पेड़ काफी हद तक सुरक्षित है। इसकी वजह यह है कि पत्थरों के नीचे दबने की वजह से पेड़ ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने से बच गया, जिससे ये नष्ट नहीं हुआ। वैसे ये बेहद ही दुर्लभ प्रजाति का पेड़ है जो अब इंडोनेशिया से विलुप्त भी हो चुके हैं। नंबर 8। आज तारों की दुनिया को समझने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आधुनिक तकनीक के आने से पहले भी लोग सितारों की दुनिया का अध्ययन अपने तरीके से किया करते थे। इसके सबूत समय समय पर मिलते रहते हैं। ऐसा ही एक सबूत मई 2021 में मेक्सिको के एक द्वीप पर मिला है। दरअसल यहाँ कुछ खोजकर्ताओं के एक दल ने दावा किया है कि यहाँ हजारों साल पुराना मैप है जो कि इस पूरे आइलैंड पर खींचा गया था, और ये मैप आसमानी दुनिया को समझने के लिए बनाया गया था। इस मैप को स्काई मैप का नाम दिया गया है। हालांकि इसे किसने बनाया है इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैप काफी रोचक है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इसे मैप मानने से इनकार करते हुए दावा करते हैं कि ये जो रेखा है इस द्वीप पर है वो प्राकृतिक तरीके से यानी अपने आप पर ही बने हैं। नंबर 7। 2013 में यूक्रेन में मौजूद एंशिएंट सिटी ऑफ टॉरिक शेरसोनीज को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। यह जगह दुनिया भर में अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जो काफी हैरान करती हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज जो यहाँ है वो सैकड़ों साल पुरानी वाइन बनाने वाली जगह है। तथ्यों से पता चलता है कि इस जगह पर वाइन बनाने के लिए पूरा इंतजाम था तथा एक समय है ये अपने आसपास के दूसरे शहरों को वाइन भेजा करते थे। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि सैकड़ों साल पहले भी वाइन बनाने का तरीका कमोबेश वही था जो आज है। नंबर 6। कभी कभी कुछ चीजों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही फरवरी 2014 में हवाई में देखने को मिला था। दरअसल यहाँ समुद्र में एक बड़ा तूफान आया। इस तूफान की वजह से आसपास के पत्थरों पर बड़ा असर हुआ और पानी के तेज बहाव की वजह से पत्थरों पर पूरा रेत बह गया। रेत बहने के बाद आसपास के लोगों ने देखा कि यहाँ मौजूद पत्थरों पर काफी कुछ अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई हैं। केवल इस जगह पर लगभग 70 तरह की आकृतियां बनी हुई मिली थी। इनमें अलग अलग जानवरों के अलावा बहुत सारी आकृतियां इंसानों की भी बनी हुई थी। रिसर्च के बाद पता चला कि आकृतियां पत्थरों पर रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए उकेरे गए थे, लेकिन ये अब तक पता नहीं चल पाया है कि वो कब बनाए गए थे। नंबर 5। लंदन में एक कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान लकड़ियों से बनाई गई एक बेहद ही अजीबोगरीब आकृति मिली। जब इसकी अच्छे से साफ सफाई की गई तो पता चला कि दरअसल ये एक बाज की आकृति है, जिसमें दिखाया गया है कि बाज ने अपने मुंह में सांप को पकड़ा हुआ है। रिसर्च में भी ये पता चला कि यह आकृति लगभग 2000 साल पहले बनाई गई होगी। इस आकृति को जितनी सफाई से बनाया गया है उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर हजारों साल पहले इतनी सफाई से कैसे इसका निर्माण किया होगा और किसने किया होगा। नंबर 4। न्यूयॉर्क शहर में एक होटल बनाने का काम चल रहा था। तभी खुदाई के दौरान यहाँ एक छोटी सी रहस्यमय बोतल मिली। जब बोतल को देखा गया तो पता चला कि उस बोतल में कुछ लिक्विड है। पहले तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये है क्या, लेकिन जब इसका लैब टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये कई सारी जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है तथा ये कमोबेश 200 साल पुराना है। आखिर इसे किसी ने क्यों बनाया होगा
इसका सटीक जवाब अब तक नहीं मिल पाया है, लेकिन काफी हद तक उम्मीद जताई जाती है कि लंबी उम्र पाने के लिए यह उस समय का एक सीक्रेट रेसिपी हुआ करता था। नंबर 3, नशे के लिए शराब का सेवन और फिर नशा उतारने के लिए अलग अलग चीजों का सेवन ये आज की चीजें नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी परंपरा है। इतिहास में देखने से पता चलता है कि हजारों साल पहले भी नशा उतारने के लिए अलग अलग नुस्खों का इस्तेमाल किया जाता था। हाल ही में एक ऐसी किताब मिली है जिसमें हैंगओवर उतारने के लिए दर्जनों तरह के रेसिपी लिखे हुए हैं। रिसर्च से पता चला कि यह किताब लगभग 1000 साल पहले लिखी गई थी। हाल ही में इस किताब का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है। किताब में ऐसे ऐसे नुस्खे मिलते हैं जिन्हें पढ़कर समझना मुश्किल होता है कि आखिर ये कैसे काम करता है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि यह असल में काम करता भी है। यही वजह है कि ईरान, इराक जैसे देशों में इसी किताब पर आधारित नुस्खों का इस्तेमाल हैंगओवर उतारने के लिए किया जाता है। नंबर 2, 1992 में इंग्लैंड के एक किसान का एक लोहे का औजार खो गया। काफी खोजने पर भी जब वो नहीं मिला तो किसान ने उस औजार को मेटल डिटेक्टर से खोजने का फैसला किया। जब उसने मेटल डिटेक्टर को ऑन करके सर्च करना शुरू किया, एक जगह पर उसे कुछ सिग्नल मिलने शुरू हुए। धीरे धीरे सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग होता गया। जब किसान ने सिग्नल वाली जगह पर खुदाई शुरू की तो जरा सी ही खुदाई के बाद उसे वहां पर कुछ चांदी के चम्मच और सोने के सिक्के मिले। किसान ने तत्काल ही स्थानीय आर्कियोलॉजिकल टीम को खबर दी और साथ ही पुलिस को भी बुलाया। उसके बाद यहाँ खुदाई का काम शुरू हुआ। खुदाई के दौरान यहाँ हजारों की संख्या में सोने और चांदी के सिक्कों समेत काफी महंगे महंगे सोने के गहने भी मिले। ये गहने यहाँ कैसे पहुंचे थे इसका खुलासा नहीं हो पाया। हालांकि कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि यह घर किसी जमाने में बड़े मालदार इंसान का हुआ करता था, जो कि युद्ध के समय अपने सारे माल को एक जगह छुपाकर कहीं चला गया और कभी वापस नहीं आया। लेकिन सच्चाई क्या है वो अब तक किसी को नहीं पता। नंबर 1, समय समय पर ऐसे दावे किए जाते रहे हैं कि जिस नेल्स का इस्तेमाल जीसस क्राइस्ट के हाथों में ठोकने के लिए किया गया था वो मिल गया है, लेकिन ऐसे दावे अक्सर खारिज कर दिए जाते हैं। लेकिन हाल ही में जो ऐसा ही दावा किया गया उस पर काफी हद तक वैज्ञानिक मोहर भी लगती है, और ये दावा भी किसी ऐरे गहरे इंसान ने नहीं बल्कि एक बड़े वैज्ञानिक ने किया है। सैकड़ों साल पहले ये नेल्स एक पवित्र कब्र से प्राप्त किए गए थे। काफी समय तक सुरक्षित रहने के बाद ये किसी कारण गायब हो गया था, लेकिन ये फिर से मिल चुका है। फिलहाल ये इजराइल की राजधानी तेल अवीव में है। ये खोज अब जीसस क्राइस्ट को मानने वालों के लिए आस्था का विषय बन चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक ऐसी ही वीडियो लगातार आती रहे। धन्यवाद।